हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट में आज का जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज पे ही है। अनुक्रम और श्रेणी में आज हम जो है निकालना देखेंगे कि अगर ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करना है 2/BC 2/CA 2/BA ये भी समानांतर श्रेणी में होंगे। इस टॉपिक पर हम लोग ये हमारा पहला सवाल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसको हल करना चालू करते हैं। ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ ए बी सी में तीनों में ए बी सी का मैं भाग दे देती हूँ। तो क्या होगा, प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर भाग दीजिए। तो यहाँ ए है, ए बटा ए बी सी हो जाएगा, बी बटा ए बी सी और सी बटा भी ए बी सी। ये भी क्योंकि ये पहले से लिखे हैं समानांतर श्रेणी में है तो साथ में लिखेंगे समानांतर श्रेणी में होंगे। ए से ए कैंसिल तो 1/BC बचेगा, बी से बी कैंसिल 1/AC और सी से सी कैंसिल तो 1/AB। ये समानांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमारे प्रूफ में यहाँ देखिए 2 2 है तो हम इनमें सब में क्या करें, 2 से गुणा कर देते हैं। प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2BC 2AC और यहाँ पे 2BC 2AC और 2AB। ये भी लिखा समानांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। शायद हमारा प्रूफ भी यही था कि 2/BC 2/CA 2/AB समानांतर श्रेणी में है। तो ये हमारा यहाँ पे सी को पहले लिख लेते हैं, ए को, क्योंकि हमारे प्रूफ में CA है और BA है तो वैसे ही लिख देती हूँ। 2/BC 2/CA 2/BA समानांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। ये हमारा पहला क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए a - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a - b इंटू कोष्टक में b - c। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रूफ था उसी को मैं लेके चल रही हूँ हल में। माना a - c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a - b b - c। यहाँ पे a - b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला था वो लगा देंगे। तो फार्मूला के क्या कहता है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब c है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 4 है, इनका भी गुणा कर दें। a का गुणा b - c के साथ ऋण b का गुणा b ऋण c के साथ। यहाँ a स्क्वायर है, c स्क्वायर माइनस 2ac है, यहाँ 4 ये ab हो जाएगा माइनस ac हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 20 यहाँ तक। अब यहाँ a स्क्वायर है, c स्क्वायर है माइनस 2ac है, अंदर में 4 का गुणा होगा 4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc यहाँ तक। सबको एक इस तरफ ला लेते हैं। ये a स्क्वायर है, c स्क्वायर है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 4b स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे -2ac है,
ये इधर आएगा तो -4ab, ये माइनस उधर गया तो +4ac, ये ले चुकी हूँ, इसको उधर लेके जाऊँगी तो -4bc। यहाँ तक हो गया। यहाँ a का स्क्वायर कर दी, यहाँ c का स्क्वायर, और यहाँ इसको अगर 2 लिख लूँ 2b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया इस फॉर्म में। ठीक, यहाँ तक हो गया। और यहाँ माइनस है 2ac है, और माइनस ये ab वाला और कोई नहीं है ना, 4ab है, ये ac ये 4 में से 2 जाएगा, इसको लिख लेती हूँ, 4ac -4bc है, 4ac 4bc। तो इस हिसाब से यहाँ आएगा, और ये सारा उस तरफ चला गया तो यहाँ 0 बचेगा, ये इक्वल में 0 बचा है। ये a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस में बचेगा 2, 4 में से ac गया तो 2ac गया तो 1ac, 2ac बचेगा, ऋण 4ab है, 4bc है, यहाँ तक है ना, इज इक्वल टू 0 बचा हुआ। ये हमारा एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर का, a² b² + c² 2ab 2bc 2ca, उस फॉर्म में मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए उसी फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे a², यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और c वाला प्लस में है, माने a और c वाले में माइनस नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ b आया है, यहाँ -4ab और यहाँ पे -4bc, दोनों में प्लस है, मतलब b वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में रखेंगे, तब यहाँ पे ये सूत्र के हिसाब से बनेगा। तो मैं a² ये c² कर दी, अगर इसमें मैं माइनस लेके 2b का होल स्क्वायर करूँ तो ये स्क्वायर होगा तो ये माइनस इसका प्लस में ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से 2ab आना चाहिए, है ना। तो a का मान a ही है और b का मान आपका ये c वाला बनेगा, तो ये ऐसे हो गया, ठीक, प्लस 2bc, b माने ये c वाला और c वाला माने ये ऋण 2b वाला आएगा, यहाँ तक हो गया सूत्र के हिसाब से। और प्लस 2ca, c माने ये वाला माइनस 2b वाला और a मतलब a वाला। तो देखिए ये जब इसको खोलेंगे a² c², ये माइनस का तो ये भी प्लस हो जाएगा, यही मान आ जाएगा, ये 2ac आ ही रहा है, यहाँ पे 2 दूनी यहाँ 4 cb या bc बोलें वो आ जा रहा है, और यहाँ 2ba आ जा रहा है, माने हमारा फार्मूला ये पूरा हो चुका है। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा a + c + यहाँ माइनस में रहना पड़ेगा 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, ये सूत्र पे पूरा बैठता है ये वाला, a + c - 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। ये आया a + c - 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये तो हट जाएगा, a + c - 2b इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a + c इज इक्वल टू 2b। समानांतर माध्य, यहाँ b बराबर रखेंगे तो ये 2 भाग देगा, 3/2 समानांतर माध्य की कंडीशन होती है a + c/2, कोई भी 2 पदों का योग बटे में 2, a + c/2, ये आ गया समानांतर माध्य की कंडीशन, b इज इक्वल टू a + c/2। अतः ये कंडीशन जैसी आई तो बोल देंगे, अतः a b c समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। ये तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया, तो a - c का स्क्वायर, अतः 4a - b b - c, ये हमारा प्रूफ हो गया।